तीन चरणों के मतदान के बाद ही क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि तीसरी बार सत्ता तक पहुंचना बहुत कठिन हो चुका है? आखिर क्यों वह चुनावी सभाओं में बहकी बहकी बातें करने लगे हैं? अब उन्होंने अदानी अंबानी को ही भरी सभा में कोसकर आखिर क्या संदेश दिया है? क्या मोदी ने अदानी अंबानी के सिर से अपना हाथ खींच लिया है, या हवा का रुख भांपकर अदानी अंबानी ने मोदी को ना बोल दिया है, कह दिया है कि अब वह कुछ मदद नहीं कर सकते? आखिर क्यों मोदी यह बात कहने लगे हैं कि अदानी अंबानी टेम्पो भरकर रुपया राहुल गांधी को दे रहे हैं? राहुल इसीलिए अब अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। हालांकि मोदी के इस बयान के एक दिन पहले ही झारखंड की सभा में राहुल ने अदानी अंबानी को अपने अंदाज में घेरा था। सोशल मीडिया के दौर में मोदी के इस बयान ने भाजपा पर ही वार का मौका दे दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी को क्या हो गया है, अचानक इतनी नाराजगी? क्या अदानी अंबानी का नाम आप भी टेम्पो भरकर रुपया मिल जाने के बाद से नहीं लेते थे? मोदी का यह बयान बड़ा मज़ेदार हो गया है, सोशल मीडिया में नए मीम का विषय बन गया है। भाजपा के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे मोदी के इस बयान पर एक नज़र और इस पर होती प्रतिक्रिया पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। ये तो गजब हो गया। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी अंबानी के बारे में क्या कहा। क्यों कहा कि ये लोग राहुल गांधी को टेम्पो में भरकर रुपया भेज रहे हैं। ऐन चुनाव में कांग्रेस के खाते फ्रीज कराने के बाद जब कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पाई पाई की मोहताज है, तब पीएम क्या कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, या अदानी अंबानी ने उन्हें सहयोग देना बंद कर दिया है? सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। सुना आपने क्या कह गए मोदी जी? ऐसा क्या हो गया कि तीन चरण के चुनाव के बाद ही मोदी जी बहकी बहकी बातें करने लगे? मुद्दों से अलग बातें करना मोदी का चुनावी हथकंडा माना जाता है। इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र और भैंस पर बयान देने के बाद चुनावी प्रचार में पाकिस्तान की एंट्री करा चुके पीएम मोदी अब जिस तरह का भाषण देने लगे हैं, उसे लेकर भाजपा के रणनीतिकार भी हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट आखिर कौन बदल दे रहा है। क्या वह स्वयं ऐसी बातें कहने लगे हैं? ऐसी बातें तो हताशा निराशा का प्रतीक है। मोदी ने राहुल का नाम लेकर कहा कि अब वह इसी कारण अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें धन मिल गया है। इस पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि तीन चरणों के मतदान से अब तक राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं में 102 बार अदानी और 30 बार अंबानी का नाम लेकर मोदी से उनके संबंध बताए हैं। आज प्रधानमंत्री जी तीन चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक माना है, कांग्रेस उसकी जांच जरूर कराएगी।
इलेक्टोरल बॉन्ड का सच छुपाने में नाकाम रही भाजपा अब इस मसले पर बोलना भी नहीं चाहती। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में कोई बात ढकी छिपी भी नहीं रहती। पीएम मोदी ने जिस दिन चुनावी सभा में कहा कि पाकिस्तान विपक्षी गठबंधन की सरकार बनवाना चाहता है, उसी दिन से यह सवाल भाजपा से फिर पूछा जाने लगा है कि पुलवामा कांड के बाद ही पाकिस्तानी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा क्यों लिया गया। पाकिस्तान की कंपनी की भाजपा को मोटा चंदा देने की रुचि का राज क्या है। केजरीवाल की एनआईए जांच कराने की सिफारिश करने वाले क्या इस मसले की भी एनआईए जांच कराएंगे। कह सकते हैं कि चुनाव में सोशल मीडिया में होती बहस रोचक हो चुकी है। तथ्यों से भाजपा की घेराबंदी ने भाजपा के रणनीतिकारों को असहज कर रखा है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।